Hello everyone, this is Monica and welcome you all to my YouTube channel Mathlog। आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम करेंगे आज एक्सरसाइज 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 and 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। हम यहाँ पे ये टोटल क्वेश्चंस 10 हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के 5 आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5th and 8th and 10th। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, ए एन गिवन है एंड हमें एन और एस एन फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब देखिए एस एन फाइंड करने के लिए हमें एन पता होना चाहिए और ए हमें गिवन है, एन डी की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है एन। तो इसके अलावा हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए एन हम यहाँ पे रखेंगे 50 एंड ए इज 5 एंड डी इज 3, ठीक है। तो यहाँ से इजीली हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। n minus 1 into d, 50 minus 5, so it is 45. So n minus 1 equals to 45 divided by 3, it will be 15. The value of n is 16. 15 plus 1 is 16. तो अब हमें n मिल गया है, n हमें मिल गया है, तो अब यहाँ पे हम sn की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो अब इस वाले फॉर्मूले में मैं n की वैल्यू रखूंगी तो हमें sn मिल जाएगा। तो n है हमारा 16, तो 16 by 2 8, ट्वाइस ऑफ a है हमारा 5, so ट्वाइस ऑफ a is 10, n is 16, n minus 1 is 15 and d is 3। इसे सॉल्व करिए। 45, 8, 10 plus 45, 55। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 40, 4 कैरी, देन अगेन 40, 4 कैरी, 440। तो वैल्यू ऑफ एस एन इज 440 एंड वैल्यू ऑफ एन इज 16। थर्ड पार्ट में क्या है, ए 12 की वैल्यू हमें गिवन है, डी की वैल्यू हमें गिवन है, ए और एस 12 हमें फाइंड करना है, राइट। तो देखिए जितने क्वेश्चंस हैं सब में सेम फॉर्मूलेस लग रहे हैं, या तो एस एन का फॉर्मूला लग रहा है या ए एन का फॉर्मूला लग रहा है। तो हमें दोनों फॉर्मूले को चेक करना है कि क्या वैल्यू हमें गिवन है और कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें ए एन एस 12 फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम इसका यूज करते हैं। A12 हमें गिवन है, सो A12 इक्वल्स टू 37 हम लेंगे, राइट। और D की वैल्यू 3 है, ये भी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं nth टर्म का A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 37, राइट। सो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 12 और A हमें फाइंड करना है। 12 माइनस 1, डी भी हमें गिवन है 37, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस 11 इंटू 3 इक्वल्स टू 37, सो वैल्यू ऑफ a विल बी 37 माइनस 11 इंटू 3 इज 33, तो ये से मल्टीप्लाई होगा एंड देन ये इक्वल की दूसरी साइड जाएगा, देन
we can subtract it. So 37 minus 33 is 4. So value of A is 4. Okay, so this is our first answer. Now move to the second part, S12. So अब हमें S12 चाहिए. So again the same formula, 2A plus n minus 1 into D, right? So we have n, it is 12, so n by 2, I'm going to write like this, and A, value of A is 4, so twice of A, 8, n is 12, so 12 minus 1 is 11, multiply by D, D is 3. So 6, 8 plus 33, so 33 plus 8, 41, so 200, S12, the value of S12 is 246. Okay, so this is our answer. तो अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं. तो देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आप अगर सिर्फ देखते रहेंगे कि ये क्वेश्चन में हमें डी गिवन है और सम गिवन है ए एंड A9 हमें फाइंड करना है, अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो इट्स बेटर टू स्टार्ट सॉल्विंग. आप फॉर्मूले लिखिए और करना शुरू करिए और फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसे करना है. तो सोचना नहीं है, जैसे अपनी पेन उठानी है और स्टार्ट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ. अब फिफ्थ पार्ट है, डी की वैल्यू हमें गिवन है, S9 गिवन है, A एंड A9 हमें फाइंड करना है, राइट. तो S9 75 है, हम इसको यूज करते हैं बिकॉज यहीं से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हमें इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मिलेगी. तो D is 5. So again I am putting the formula, S9 equals to 75. So what is the formula for Sn? Sn equals to n by 2 twice of A plus n minus 1 into D. ठीक है. आप देखिए n यहाँ पे 9 है, तो हम यहाँ पे 9 n की जगह 9 लेंगे, 9 by 2, और A की वैल्यू नहीं, A की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो यहाँ पे A ही रहेगा. अब 9 minus 1, तो ये होगा हमारा 8, ठीक है, and D is 5. So like this we can write, and this is equals to 75, right? So it is not divisible. So first simplify it, twice of A plus this is 40 equals to 75, right? So अब मैं क्या करूँगी, इस जो 9 by 2 है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगी, right? तो ब्रैकेट ओपन होगा, so first it 9 by 2 will be multiplied by twice of A like this, fine, and 9 by 2 is going to multiply by 40 equals to 75. So this 2 to cancel out, and this also 20. So 9A plus, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 180 इक्वल्स टू 75. तो देखिए अब यहाँ पे हमारी A की वैल्यू आने वाली है 9A इक्वल्स टू 75 माइनस 180. तो ये कुछ नेगेटिव में आने वाला है, तो ये इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं. 10 minus 5 is 5, then it will 701. So minus 105. So value of A will be minus 105 divided by 9. तो इसे डिवाइड करते हैं, ये कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं होगा, इसे 3 से करके देखते हैं. 3 3s are 9 and 3 3s are 9, 1 carry, 3 5s are 50, राइट. तो ये आ रहा है, ये कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है, कुछ टिपिकल सा है एंड नेगेटिव भी है, ठीक है. तो ये हमारी वैल्यू है A की. इट्स ओके, ये नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, आप ये मत सोचिए कि आपने कुछ गलत सॉर्ट किया है. अब हम आगे देखते हैं. अब हमें क्या फाइंड करना है, A9, राइट. सो A9 फाइंड करने के लिए A प्लस n माइनस 1 एंड टर्म का हम फॉर्मूला लगाएंगे. तो A हब हमारे पास है -35 by 3
प्लस n हमारे पास 9 है 8, d is 5, राइट। इसे हम सॉल्व करेंगे, -35/3 एंड प्लस 40। ओके, तो अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो ये होगा -35 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ओके, तो अब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसे अब यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो अब ये दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे तो ये क्या आएगा, 10 - 5 is 5 and 11 - 3 is 8, right? So positive, it is positive value. That's all. So 85/3, this is the value of A9, right? So this is our first part answer and this is second part. Clear? एट्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें an की वैल्यू गिवन है, d गिवन है और sn की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम इस गिवन वैल्यू को यूज करते हैं। an इक्वल्स टू 4 हमें गिवन है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 4, राइट। तो यहाँ पर a we don't have, value of n we don't have, we have value of 2, sorry d, that is 2। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे फर्दर। तो ये होगी a प्लस ट्वाइस n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। सो a प्लस 2n इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 6। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो ये फर्स्ट गिवन वैल्यू थी, इससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली है। अब हम सेकंड गिवन वैल्यू का यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू -40, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे जो सेकंड फॉर्मूला है Sn का वो मैं अप्लाई करूंगी, a प्लस an, राइट। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्यों अप्लाई किया है, बिकॉज ये फॉर्मूला मैंने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे an की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। तो a हम यहाँ पे एज इट इज लेंगे, an की वैल्यू 4 है -40, राइट। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So this n/2 is multiplying by this number. So अगर मैं इसको इस साइड भेजूंगी तो ये इसे डिवाइड हो जाएगा। So a plus 4 equals to, ठीक है, तो ये n/2 इससे डिवाइड होगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, तो -28/n, राइट। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करिए और 1/1 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इक्वेशन विल बी सेम। So an plus 4n equals to -28, right? ओके, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए देखिए हमारे पास दो इक्वेशन, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। तो दोनों में ही हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स a और n है और यहाँ पर भी a and n है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं कि यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करें और उसे हम सेकेंड इक्वेशन में रख दें, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालती हूँ तो ये होगी 6 - 2n, ओके।
तो अब मैं इस a की वैल्यू को यहाँ पे लिख रही हूँ, बिकॉज इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, अगर 2 वेरिएबल होंगे तो ये सॉल्व नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैं a को रिमूव कर रही हूँ, a को मैं n की टर्म्स में यहाँ पे लेकर के आ रही हूँ। तो a की जगह 6 माइनस 2n में लिख रही हूँ, और ये n से मल्टीप्लाई है प्लस 4n माइनस 28, राइट। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2n स्क्वायर प्लस 4n इक्वल्स टू माइनस 28। तो अब देखिए ये और ये दोनों लाइक टर्म है, तो 6n प्लस 4n 10n माइनस 2n स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगी इक्वेशन, 2n स्क्वायर minus 10n minus 28 equals to 0. ओके, तो ये हमें इन दोनों इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। a तो पहले ही आ चुका है, अब n की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आएगी। ओके, तो इक्वेशन क्या थी, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसे अभी मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, कैसे, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 तीनों टर्म्स में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर आएगा 5, ओके, 5n माइनस, राइट, बिकॉज मैंने 2 कॉमन ले लिया है। अब ये 2 को मैं इस साइड भेज दूंगी, 0 से डिवाइड होगा, तो ये क्या आ जाएगी, 0 वैल्यू, और एक्सप्रेशन अब ये है, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है, इट्स योर विश, इधर यू कैन अप्लाई एनी मेथड, हियर यू कैन अप्लाई एनी मेथड लाइक फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो करने का मतलब नहीं है, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो यहाँ पे 14 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ओके, 7 and 2, yes it's easy. So now यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इसमें सब्सट्रैक्शन होगा, तो माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14, राइट। तो अब इस टर्म में इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें n कॉमन है, n माइनस 7, एंड यहाँ पे 2 कॉमन है, n माइनस 6, राइट। तो अब n माइनस 7 यहाँ पे कॉमन जाएगा, और अंदर क्या बचा, n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ओके। तो अब इन दोनों, जो ये दोनों टर्म्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन है 0, और ये तभी पॉसिबल है, इधर दिस वैल्यू विल बी 0 और दिस। तो इफ, so one by one we will take 0. So first I'm going to take n minus 7 equals to 0. In this case, value of n will be 7, right? Or suppose n plus 2 is 0. On that case, value of n will be minus 2. तो आप देख सकते हैं, एक बार n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एक बार आ रही है नेगेटिव। तो आप ही सोचिए, क्या किसी टर्म, कोई टर्म की पोजीशन नेगेटिव में हो सकती है? नेवर। nth टर्म मतलब 7th टर्म, सेकेंड टर्म, 5th टर्म, पर माइनस में तो कोई भी टर्म नहीं बोला जाता है। तो ये रॉन्ग है और ये सही है, ओके। तो इस तरीके से हम वैल्यूज डिसाइड करते हैं। तो दिस इज द आंसर। चलिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन लास्ट टर्म हमें दिया है, Sn की वैल्यू है, और ये भी बताया है टोटल n टर्म, टोटल 9 टर्म है, मतलब ये n की वैल्यू आपको दी है और आपको यहाँ पर a फाइंड करना है। तो हम शुरू करते हैं इस फॉर्मूले से, n minus 2 twice of a n minus 1 into d, ओके। तो बट ये फॉर्मूला वैसे लगाने की जरूरत है नहीं, हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है, बिकॉज लास्ट टर्म तो हमें दिया है, राइट। तो मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगी, a प्लस एल। एल, आप उसे एल भी कह सकते हैं, आप उसे a n भी कह सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है।
ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है 144, तो 144 और n भी हमें गिवन है, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि ये थोड़ा टिपिकल होने वाला है, बट देखिए सारी वैल्यूज गिवन है, अब तो ये एक ही बस यही इक्वेशन हमें चाहिए, इसी से आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगी। क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ये इसको मैं पहले फिर से ऐसे लिख रही हूँ इस तरीके से, इसको मैंने अब, ठीक है फाइन। अब मैं क्या कर रही हूँ, राइट, जो अब अगर मैं ये भी कर सकती हूँ ब्रैकेट ओपन करूँ और 9/2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करूँ फिर इससे मल्टीप्लाई करूँ, ये भी कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि जब हमें एक ही वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, हम सीधे ही इस टर्म को इक्वल के इस साइड भेज देते हैं। तो 9/2 इस पूरे टर्म से क्या है, मल्टीप्लाई है, तो जब ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ a+28 इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 9/2। तो ये जैसे डिवाइड होगा तो हम ऐसे लिखेंगे इसे, देखिए 9/2, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो देखिए ये डिवाइड हो जाएगा 9 2 18, सो 9 1 9, ओके। तो ये आ रहा है 554, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 6, okay, so now it will become 32, right? A plus 28 equals to 32, so value of A will be 32 minus 28, okay, so क्या आएगा आंसर, it will be 4, so value of A is 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। How many terms of the AP must be taken to a sum of 636? तो ये क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें जो भी वैल्यू गिवन है हम उसे लिखेंगे। वैल्यू ऑफ A is 9, वैल्यू ऑफ D is 17 minus 9, so it is 8। And must be taken give a sum of 636, ओके। तो हमें इतनी सारी चीजें गिवन है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसा ही है ये भी, या वहां पे सारी चीजें ऐसे लिखी थी और यहाँ पे स्टेटमेंट हमें दिया है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो SN इक्वल्स टू 636, तो SN का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, n/2 twice of A n-1 into D equals to 636, okay, so n हमें टर्म्स ही फाइंड करना है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो n को हम यहाँ पे छेड़ते नहीं है, n ऐसे ही रहेगा। A लिख लेते हैं, twice of A मतलब 9 2 18, n-1 and D is 8, 636, ओके। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और धीरे 1 by 1 हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले अंदर का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन होगा तो ये होगा 8n minus 8 equals to 636, 18 minus 8, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 10 plus 8n, ओके। तो अब इतना हो गया सिंप्लीफाई, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो अब ये n मल्टीप्लाई होगा इससे, n/2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस n/2 मल्टीप्लाई बाय 8n, 636। तो ये तो 2 कैंसिल हो गया है, ये आएगा 5, और यहाँ पर भी ये वाला 2 इस 8 को कैंसिल करेगा। तो अब नई इक्वेशन क्या होगी, इट विल बी 5n प्लस 4n स्क्वायर, ओके। यहाँ पे n 2 है तो यहाँ पे n स्क्वायर होगा इक्वल्स टू 636।
ओके, तो ये देखिए फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो आपके एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पे एपी भी इन्वॉल्व है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इन्वॉल्व है। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो। चलिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे, अब पहले चेक करते हैं क्या इक्वेशन और सिंप्लीफाई होगी। ये और सिंप्लीफाई नहीं होगी, बिकॉज इन तीनों टर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉमन हो, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपके पास एक फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो उसमें मैं 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी, फिर इनके फैक्टर्स चेक करते हैं और उनको ऐसे अरेंज करेंगे जिससे उनका सब्सट्रैक्शन 5 है, राइट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये प्रोसेस। तो ये 3 से करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इसके भी फैक्टर्स निकाले हैं, इसके भी, और इन्हीं फैक्टर्स में से मुझे कोई 2 पेयर चूज करने हैं। तो मैं क्या करूंगी, अब वो देखते हैं। देखिए 3 2 6, 6 2 12 एंड 12 4 48, राइट। तो मैं एक 53 यहाँ पे ले रही हूँ और एक ये 3 और इन दोनों का पेयर, तो ये मिलके आ रहे हैं 48। ओके, तो अगर 53 अलोन है और बाकी इन सब फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इज 48, तो अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करती हूँ तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो मुझे वो पेयर मिल गए हैं। तो एग्जाम में हो सकता है आपको टाइम लगे सोचने में, बिकॉज आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। तो अगर टाइम लग रहा है इट्स ओके, आप सीधे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन एक ये दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट n। तो यहाँ पे हम 4n + 53 लिखेंगे एंड यहाँ पे माइनस कॉमन है। और क्या कॉमन आ रहा है, देखिए एक यहाँ पे एक मैं आपको हिंट देना चाहती हूँ। देखिए जब भी आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये हमेशा सेम आती है, बिकॉज ये सेम आएगी तभी हम कॉमन लेंगे इसको, तभी आगे सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो अगर यहाँ पे 4n + 53 है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँ, तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि फर्स्ट में 4n है तो यहाँ पर भी 4n ही आएगा। तो वो कब पॉसिबल है, 12th की टेबल में, बिकॉज 12 4 48, तो इट मीन्स इन दोनों में 12 कॉमन है। अब इसीलिए यहाँ पे मैंने 12 कॉमन लिया है और यहाँ पे 4n। अब 4n + 53 ये बाहर ले लेंगे और अंदर बचेगा n - 12 = 0, राइट। तो अब एक बार मैं इसको 0 लूंगी और एक बार इसको, और जो भी सूटेबल वैल्यू होगी हम उसे ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार ये हमने 0 लिया है, दूसरा n - 12 = 0। तो अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पर, तो देखिए ये कुछ ये आ गई है, नेगेटिव भी आ गई और फ्रैक्शन भी आ गई, और यहाँ पर आ रही है सिंपल सी पॉजिटिव और होल नंबर, राइट। सो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी और नेगेटिव नहीं आएगी, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी पोजीशन हम फ्रैक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते और नहीं नेगेटिव, और बस यहाँ पे इसीलिए n की वैल्यू 12 आएगी और यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको समझ में आया होगा और जल्द ही मैं बाकी के क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड
एंड आप समझ में अगर आपको आ रहा है तो मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।